हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम एक और क्वेश्चन करेंगे। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, पॉलिनोमियल्स है। बट बिफोर स्टार्टिंग इट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, चलो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऑन हिज बर्थडे करण डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स इन एन ऑर्फनेज. He bought X kg apples at the rate of rupees 80 per kg, oranges at the rate of rupees 40 per kg, and 8 dozen bananas at rupees 50 per dozen. If quantity of oranges is square of apples, then first part है, write the equation representing total cost of fruits bought. देखो क्वेश्चन पे हमें क्या दिया हुआ है, x kg of apples, x kg apples और रेट क्या है इनका, रुपीज़ 80 पर केजी, राइट। तो इनकी टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 80x। क्लियर। और नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया है, ऑरेंजेस एट रुपीज़ 40 पर केजी, और ऑरेंजेस की क्वांटिटी क्या है, स्क्वायर ऑफ एप्पल्स, यानी x स्क्वायर केजी जो है वो ऑरेंजेस हैं। रेट इनका रुपीज़ 40 पर केजी है, राइट। तो इनकी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 40 टाइम्स क्वांटिटी x स्क्वायर। एंड थर्ड फ्रूट इज़ बनाना, 50 रुपीज़ पर डज़न और 8 डज़न बनानास हैं, ठीक है। ये क्वांटिटी है और इसका रेट है रुपीज़ 50 पर डज़न। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 50 टाइम्स 8 विच इज़ 400। तो टोटल कॉस्ट देखो कितनी बनती है, अब इन सबको ऐड कर देते हैं। देयरफॉर टोटल कॉस्ट इज़ इक्वल टू 40x स्क्वायर। मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगी, इसलिए मैंने x स्क्वायर वाली टर्म फर्स्ट लिखी है, 40x स्क्वायर प्लस 80x प्लस 400। दैट्स इट। टोटल कॉस्ट इज 40x स्क्वायर प्लस 80x प्लस 400। क्लियर है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल कॉस्ट इफ़ ही बॉट 5 kg एप्पल्स। ठीक है, अब इसमें हमें क्या गिवन है, क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स बॉट, वो हमने x से रिप्रेजेंट किया था, तो x की वैल्यू इज़ 5। तो सिंपली व्हाट वी हैव टू डू, टोटल कॉस्ट वी नो इज़ 40x स्क्वायर प्लस 80x प्लस 400, और अब हमें x की वैल्यू पता है, x इज इक्वल टू 5, तो वी विल सिंपली सब्सटीट्यूट 5 इन प्लेस ऑफ x, राइट। ये हो जाएगा 45 स्क्वायर प्लस 80 टाइम्स 5 प्लस 400। तो दिस विल बी 25 टाइम्स 40 विच इज़ 1000 plus 80 times 5 is 400 plus 400 which is equal to 1800. That means total cost is equal to rupees 1800. ठीक है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में वो कुछ भी x की जगह कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, तो आपने क्या करना है, जो भी इक्वेशन मिली है आपको उसमें x की जगह वो वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देनी है। जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x 5 kg था, ठीक है, तो हमने x को 5 से रिप्लेस कर दिया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, आउट ऑफ गिवन एक्सप्रेशंस विच इज और आर नॉट अ पॉलिनोमियल। दैट मीन्स यू कैन हैव मोर देन वन आंसर ऑल्सो। हम हमें चेक करना है, ये कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं कि इसमें से पॉलिनोमियल कौन सा नहीं है। तो हमें इसमें पहले पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या है या पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली पॉलिनोमियल्स में क्या है, जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है ना, उसकी पावर या उसकी डिग्री या उसका एक्सपोनेंट शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो जो पावर है इट कैन बी 0 और एनी पॉजिटिव इंटीजर। फ्रैक्शंस में नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल होता है, ठीक है। तो अब फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन चेक करते हैं। फर्स्ट क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि इसकी पावर हाफ है, होल अंडर रूट में है, तो शायद ये पॉलिनोमियल नहीं है। लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके देखें तो ये एक्सप्रेशन देखो क्या बन रहा है। अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाऊँ तो बेसिकली यहाँ आइडेंटिटी लगने के बाद इट इज़ एक्चुअली 2x प्लस 3 होल स्क्वायर, isn't it? a plus b whole square is a square, ये हो गया b square plus 2ab। तो ये एक्सप्रेशन सॉल्व करके देखो, सिर्फ 2x प्लस 3 बन रहा है, एंड येस दिस इज़ अ पॉलिनोमियल। यहाँ पे वेरिएबल इन्वॉल्व है x और उसकी पावर देखो पॉजिटिव इंटीजर है, इट इज़ 1। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन इज़ अ पॉलिनोमियल। सेकेंड देखो, सेकेंड है x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 5।
यहाँ पे भी क्या कन्फ्यूजन हो जाती है कि 3 की पावर हाफ है, 3 के ऊपर रूट लगा हुआ है, तो शायद ये पॉलिनॉमियल ना हो। तो नहीं, ये जो कंडीशन है दैट पावर और डिग्री शुड बी अ नॉन नेगेटिव इंटीजर, इट इज़ फॉर वेरिएबल इन्वॉल्व ओनली। कोफिशियंट्स कैन बी एनी रियल नंबर, वो कोई भी नंबर हो सकता है, वो फ्रैक्शन, पॉजिटिव, नेगेटिव, इरेशनल नंबर, रैशनल, एनी नंबर, कोफिशियंट। तो यहाँ पे √3 इज अ कोफिशियंट ऑफ x विच इज़ इरेशनल, ये चलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ x है, इसकी पावर 2 है, यहाँ वेरिएबल x इसकी पावर 1 है, तो येस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। क्लियर, सेकेंड वाला भी पॉलिनॉमियल है। अब थर्ड वाला एक्सप्रेशन चेक करते हैं। थर्ड है x² प्लस 3 √x। √x मतलब अगर मैं इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूँ तो पावर हाफ आ जाएगी, +5। तो ये पॉलिनॉमियल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पावर जो है ये नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है, इट्स अ फ्रैक्शन, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। फोर्थ वाला देखो, 8x² प्लस 5/x -3/7। यहाँ पे भी स्टूडेंट्स को लगता है कि वेरिएबल ये रहा x, इसकी पावर 1 है, तो येस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल। नो, ये वेरिएबल्स जो हैं पहले हमें न्यूमरेटर में लिख के इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो ये 8x² प्लस 5, और जब x को हम न्यूमरेटर में लाएंगे तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी, -1 -3/7। सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। रीज़न, यहाँ पे जो पावर या एक्सपोनेंट है वो नेगेटिव इंटीजर है। क्लियर। अब लास्ट वाला देखो, फिफ्थ ऑप्शन। फिफ्थ है x² टू द पावर 3/2 प्लस 5x -3। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है, ये पावर देखो ये फ्रैक्शन में आ रही है, तो स्टूडेंट सोच सकते हैं कि ये तो पावर फ्रैक्शन में आ रही है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल। लेकिन हमने पहले जो भी एक्सप्रेशन दिया, अगर वो सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद जो फाइनल एक्सप्रेशन मिलेगा उसको चेक करना है हमने, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो x² है और उसकी पावर 3/2 है, ठीक है। तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो फाइनली x क्या बना, x³ आ रहा है, तो इट इज़ एक्चुअली x³ प्लस 5x -3। येस इट इज़ अ पॉलिनॉमियल, क्योंकि यहाँ पार्ट जो है ये एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनॉमियल, ठीक है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ क्लियर करो, व्हाट इज़ अ ज़ीरो पॉलिनॉमियल। अब अगर मैं एक पॉलिनॉमियल लिख रही हूँ px विच इज़ ज़ीरो, ठीक है, इसे हम कहते हैं ज़ीरो पॉलिनॉमियल। तो इसकी डिग्री क्या होगी, तो डिग्री क्या होती है, इट इज़ द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन्वॉल्व इन द पॉलिनॉमियल। अब अगर सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, ये एक पॉलिनॉमियल है से x⁵ प्लस 10, तो इसमें हाईएस्ट पावर 5 है, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 5, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं एक पॉलिनॉमियल में कांस्टेंट लेती हूँ से 5, अब इसकी डिग्री क्या होगी, इसमें वेरिएबल नहीं है, तो हम वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर सकते हैं लाइक दिस, बिकॉज वी एनी वेरिएबल है टू द पावर 0 इट्स वैल्यू इज़ 1, ठीक है ना। तो 5 को मैं 5 टाइम्स x⁵ लिख सकती हूँ, और इस केस में डिग्री क्या हो जाएगी 0। अब यहाँ कन्फ्यूजन का पॉइंट ये है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि 0 भी तो कांस्टेंट है एक, तो इसकी डिग्री भी 0 होनी चाहिए, लेकिन नहीं, ज़ीरो पॉलिनॉमियल में अब ये 0 है, ठीक है। इसको मैं इंटू x⁻10 लिख दूँ तो भी तो इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी ना, तो क्या इसकी डिग्री 10 हो जाएगी। सेम वे में अगर मैं 0 लिखा है और इसको x⁻100 लिख दूँ, वैल्यू तो ये 0 ही है, तो क्या इसमें इसकी डिग्री 100 हो जाएगी, नो। तो क्या आंसर है, डिग्री ऑफ ज़ीरो पॉलिनॉमियल इज़ नॉट डिफाइंड, इज़ नॉट डिफाइंड। तो ये चीज़ आप लोग क्लियर रखो कि अगर कोई भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, ठीक है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, फ्रैक्शन में है, अगर ये px की वैल्यू मैं 3/4 या -3/4 भी लिखती हूँ तो इसमें डिग्री 0 रहेगी। लेकिन इन केस इट इज़ अ ज़ीरो पॉलिनॉमियल, दैट मीन्स इट इज़ 0, देन इट्स डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केस स्टडी बेस्ड में नहीं, ये सिंपली वैसे भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये चीज़ आप क्लियर रखो कि किसी भी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट की डिग्री 0 होती है, लेकिन ज़ीरो पॉलिनॉमियल की डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आपको कंसेप्चुअल क्वेश्चन या फिर केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में आ सकता है, इसे आप अच्छे से कर लेना, ओके। And don't forget to like, share and subscribe to our channel which is schoolguru.net.